हेलो मॉमीज़, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स। एक्चुअली कल मैं अपने बेटे को बॉडी पार्ट्स कराते समय नी की स्पेलिंग लर्न करा रही थी। तभी उसने पूछा कि ये नी की स्पेलिंग में के क्यों है, और अगर के है तो इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है छोटे बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है कि ये साइलेंट लेटर्स क्या हैं, क्यों होते हैं और इनके यूजेस क्या हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर मॉमी, इंग्लिश एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। यहाँ 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं और इसी तरह से मोर और लेस 60% वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है बच्चे को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो स्पेलिंग लर्न कराते समय उन्हें लगता है कि ये क्यों बोलना है। जैसे काफ की स्पेलिंग लर्न करवा रहे हैं तो एल क्यों बोलना है, प्रोनाउंसिएशन में इनका यूज़ नहीं हो रहा है, फिर ये आ क्यों रहे हैं। जैसे कि अगर साउंड से बच्चा नाइफ़ को पढ़े, नाइफ़ को, इसमें के भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है। तो जब बच्चा अगर इसे साउंड से पकड़ता है तो इसे बोलता है कि ये नीफ क्यों नहीं है, ये के भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है, तो इसकी स्पेलिंग में के और ई क्यों है। तो साइलेंट लेटर्स में कुछ एक लेटर्स के पर्पस भी होते हैं। जैसे ई यहाँ पे ई मैजिकल ई है जो इस वॉवेल की साउंड को लॉन्ग कर रहा है। जैसे नाइफ, ये ई यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके साउंड को लॉन्ग साउंड बना रहा है, पर ये के यहाँ पे बिना पर्पस के है। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं पर इन्हें हम फुल्ली पर्पसलेस या यूजलेस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि साइलेंट लेटर्स की वजह से ही हमें होमोफोन्स में डिफरेंस पता चलता है। होमोफोन्स यानी जिनके साउंड सेम हो, जैसे टू और ये टू, इन तीनों टू का साउंड सेम आ रहा है, टू, ये होमोफोन्स हो गए। तो इनमें साइलेंट लेटर्स डब्ल्यू प्रेजेंट है और इसमें एक साइलेंट ओ प्रेजेंट है। तो इन साइलेंट लेटर्स की वजह से ही हमें ऐसे होमोफोन्स में अंतर पता चलता है। तो इसे हम यूजलेस भी नहीं बोल सकते, इनका भी अपना पर्पस होता है। और जैसा कि नाइफ से भी क्लियर हो रहा है, इसी तरह से टब है ये, अब इसमें ई लग जाने से ये बन गया ट्यूब। तो इस तरह से ये साउंड को चेंज भी कर रहे हैं। ये मैजिकल ई, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैजिक ई वर्ड्स में उसके रूल्स बताए हुए हैं कि ये कैसे इनके साउंड को लॉन्ग कर देता है और इसके पर्पस क्या हैं। और दूसरे पर्पस है होमोफोन्स में। तो साइलेंट लेटर्स को हम फुल्ली वर्थलेस नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटिंग है। याद करवाते समय हमें बच्चे को ये लर्न करवाना होगा। प्रैक्टिस से, रीडिंग हैबिट से ये क्लियर हो जाती है और इसके लिए आप कुछ इस तरह से उनकी प्रैक्टिस भी करवा सकती हैं। जैसे कुछ आप कलेक्शन बना लीजिए और फिर उससे बच्चे को बताइए, इसे रीड करो और इसमें देखो ये लेटर साइलेंट है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ साइलेंट डी लेटर्स के वर्ड्स। एग्जाम्पल, बैज, यहाँ डी साइलेंट है। एज, हेज, वेज, ब्रिज, इन सभी में देखिए डी साइलेंट है, उनका साउंड नहीं आ रहा है पर वो प्रेजेंट है वहाँ पे। इसी तरह से साइलेंट एल के एग्जाम्पल देखते हैं। पाम, काफ, वॉक, टॉक, हाफ, चॉक, फोक, इन सारे स्पेलिंग्स में एल प्रेजेंट है पर साइलेंट है, उनके साउंड नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से जी के एग्जाम्पल, साइन, डिज़ाइन, रिज़ाइन, असाइन, फॉरेन, कैंपेन, यहाँ जी साइलेंट है। अब साइलेंट एच के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑनेस्ट, ये भी बच्चा बहुत पूछता है, ऑनेस्ट या आर का एग्जाम्पल। राइम की स्पेलिंग लर्न कराते समय बच्चा पूछता है कि ये एच क्यों है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत करते हैं कि साइलेंट लेटर्स को लेकर इंग्लिश में कि ये इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा, अगर साउंड से पढ़ना है तो इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है। तो हमें बताना है कि ये लेटर्स साइलेंट हैं, ये प्रेजेंट तो हैं पर इसका प्रोनाउंसिएशन में इनका कोई पार्ट नहीं होता है, ये साइलेंटली प्रेजेंट होते हैं, चुपचाप रहते हैं। स्कूल में एच साइलेंट है, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सभी में एच साइलेंट है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप उन्हें दीजिए, उनकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जैसे नी का एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुकी हूँ। दूसरे एग्जाम्पल्स साइलेंट के नो, नॉब, नीट, नाइफ, नॉक, नॉलेज, इस तरह से। डब्लू, साइलेंट डब्लू के एग्जाम्पल्स, रैपिंग पेपर हमेशा होता है पर वो आर से शुरू नहीं है, डब्ल्यू से शुरू है। बच्चे को बताइए रॉन्ग भी डब्ल्यू से शुरू है, बोलते आर हैं। राइट, रिस्ट, बॉडी पार्ट्स एक और आ गया, रिस्ट डब्ल्यू से होता है। रिंकल्स, आंसर और टू। अब साइलेंट यू को देख लेते हैं। जैसे गेस्ट, इसमें यू साइलेंट है क्योंकि साउंड ई का आ रहा है। गेस्ट, इसमें भी साउंड ई आ रहा है, यू एब्सेंट है। गिटार, टंग, गार्ड, ये कुछ और एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से साइलेंट ई के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एज,
यहाँ ई साइलेंट है। हेट, जीन, चेंज, ब्रीद, क्लोथ्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए साइलेंट ई के। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हर एक लेटर्स के कुछ ना कुछ मिल जाए। इस तरह की कुछ बेसिक लेटर्स जो आते हैं क्लास 1 क्लास 2 में, उसका चार्ट मैंने बना दिया है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से आप भी एक चार्ट प्रिपेयर करके बच्चे को लर्न करवाओ। जब ये बच्चा पढ़ना सीख जाए तो फिर रीडिंग करवाते रहो। 1 पैराग्राफ की रीडिंग हर दिन करवानी है आपको, तो उससे बच्चे को नए नए वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी और उन्हें खुद ये पता चलेगा। ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। और ये वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।